क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग सिर्फ एक बार बात करते हैं और हम उनके फैन हो जाते हैं। चाहे वो दोस्त हों, कोई नेता या आपकी लाइफ में कोई खास इंसान, उनकी बातें हमारे दिमाग में अटक जाती हैं और दिल में घर कर जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये कोई जन्मजात टैलेंट है? नहीं, ये एक आर्ट है, एक ऐसी कला जिसे आप भी सीख सकते हो। आज मैं आपको वो 7 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिनसे आपकी बातें इतनी असरदार हो जाएंगी कि लोग खींचे चले आएंगे और आपको सुनना, महसूस करना और याद रखना चाहेंगे। और हाँ, ये बातें सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि असली कनेक्शन बनाने के लिए हैं। तो चलो बिना ज्यादा ज्ञान दिए इस वीडियो के मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुनना ही सबसे बड़ी ताकत है। हम सब ये गलती करते हैं कि बातचीत में अपने बोलने पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में जो लोग ध्यान से सुनते हैं वही सबसे अच्छा बोलते हैं। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे समझ रहे हो, उसकी बात की वैल्यू कर रहे हो। और इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई उसकी वैल्यू करे और उसकी बातों को ध्यान से सुने। प्रैक्टिकल टिप, उसकी बात बीच में मत काटो, सिर हिलाओ, छोटे छोटे रिएक्शन दो, जैसे हाँ, सही कहा, ओ, और सबसे जरूरी पर उसकी बात का कोई पॉइंट पकड़कर आगे बढ़ाओ। जैसे वो कहे, आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था। आप पूछो, क्यों, क्या हुआ, किस चीज ने इतना स्ट्रेस दे दिया? ये छोटे छोटे इशारे ही उसे खींचते हैं। पॉइंट नंबर 2, चेहरा भी बोलता है। आपने जरूर सुना होगा कि चेहरा बहुत कुछ बयां करता है। आपके शब्दों से पहले आपका चेहरा बात करता है। अगर आपका चेहरा गुस्सैल, उदास या थका हुआ दिख रहा है तो सामने वाला आपके शब्दों का असर महसूस नहीं करेगा। इसलिए आप जब भी किसी मिलो तो एक नेचुरल और रियल स्माइल के साथ, लेकिन वो स्माइल फेक नहीं होनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जो इंसान खुशी और सुखी होता है उसी के साथ लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि दुखी इंसान के साथ नहीं। मुस्कान ये सिर्फ लिप्स की मूवमेंट नहीं है, ये आपकी एनर्जी का सिग्नल है। जब आप बात करते वक्त मुस्कुराते हैं तो आपकी आवाज भी फ्रेंडली हो जाती है और माहौल हल्का हो जाता है। याद रखो, फेस इज द प्रीव्यू ऑफ योर वर्ड्स। पॉइंट नंबर 3, आवाज का खेल। मोनोटोन को अलविदा कहो। अगर आप एक ही टोन में बोलते हो तो चाहे आपकी बात कितनी भी गहरी हो, लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हो तो वही बात जादू बन जाती है। एग्जाम्पल, मोनोटोन। आज मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें अच्छे आइडियाज थे। डायनामिक, आज मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसने मेरी सोच हिला दी। देखा फर्क? आवाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। पॉइंट नंबर 4, नाम का जादू। लोग अपने नाम से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप बातचीत में सामने वाले का नाम इस्तेमाल करते हैं, राहुल, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, तो राहुल को लगेगा कि आप सच में उसे एड्रेस कर रहे हो, उसे नोटिस कर रहे हो। ये एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन इमोशनल लेवल पर बहुत असर करता है। इसीलिए आप जब भी किसी से बात करो जिसे तुम नाम लेकर बुलाने के लायक हो तो उसे उसके नाम से बुलाओ। ये भाई, यार, और एड्रेस्ड शब्दों के उपयोग से बचो। पॉइंट नंबर 5, सवाल पूछो, भाषण मत दो। बातचीत तब खत्म होने लगती है जब सिर्फ एक ही इंसान बोलेगा। लोग शामिल होना चाहते हैं और शामिल करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। जैसे, तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारे हिसाब से सही तरीका क्या है? अगर तुम होते तो क्या करते? ये सवाल सामने वाले को सोचने और बोलने का मौका देते हैं और जब वो बोलता है तो कनेक्शन 2 गुना हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, कहानी सुनाओ, फैक्ट्स नहीं। इंसान दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ता है। अगर आप सिर्फ ड्राई फैक्ट्स बताते रहेंगे तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी फैक्ट को कहानी में ढाल दोगे तो लोग याद रखेंगे। कहानियां आपकी बात को जीने लायक बनाती हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, आपके पास शब्द होंगे बोलने के लिए। पॉइंट नंबर 7, बोलने से ज्यादा फीलिंग छोड़ो। लोग हमेशा ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसे और किस अंदाज में कहा। तो बातचीत का मकसद सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले को अच्छा महसूस कराना होना चाहिए। वो आपको उसी वजह से ढूंढेगा और बार बार मिलना चाहेगा। तो दोस्तों, बातचीत एक आर्ट है और जब आप इसे सीख जाते हो तो लोग आपके पास रहना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको याद रखना चाहते हैं। आज से कोशिश करो कि पहले सुनो फिर बोलो। चेहरा और आवाज दोनों को एनर्जी दो। नाम का इस्तेमाल करो और सबसे जरूरी, कहानियों से कनेक्शन बनाओ, क्योंकि जब बातों में जादू आता है तो लोग खींचे चले आते हैं। और ये जादू किसी के पास अपने आप नहीं आता, ये सीखा जाता है। और सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना,
बस मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना, बातों को याद रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो अपनी बातचीत को लेवल अप करना चाहता है। कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो और दिल जीतते रहो।